मंगल भगवान मंगल सब प्रधानाम सर्वनाम जय जय कृष्ण नमस्ते साराय चित्त ज्ञान को धीरे गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर देख तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जा, फिर जाल चिपकेगा नहीं, कुछ नहीं। आत्मा को प्राप्त करने की विधि, जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान अभी जो अपने पास ज्ञान है, वो जैसे बालक होता है ना घर में, तो उसमें छिछोरापन होता है, कभी कुछ तोड़े, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, गंभीरता नहीं होती। और जो युवा हो जाता है उसमें किसी गंभीरता होती है। ऐसा है जो अपने आत्मा से परिचित ज्ञान नहीं है, ये छिछोरा करने से कभी किस गेय की चिंता करता है, कभी किस में डूब जाता है, कभी कर्ता बुद्धि करने लगता है, कभी मान करने लगता है, होश में नहीं लगता। आत्मा को प्राप्त करना हो तो ज्ञान को गंभीर होना पड़ेगा। 6 द्रव्य 7 होती है, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। एक एक क्रिया जो होती है उसका विवेक होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिनागम सम्मत है कि नहीं है, वो बात है। अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म नहीं चलता है, धर्म के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाना चाहिए। जिनवाणी के अनुसार अपने ज्ञान को सेट करना चाहिए, अपने ज्ञान के अनुसार जिनवाणी को नहीं पढ़ना चाहिए। इसका नाम है ज्ञान की गंभीरता। अब वो ज्ञान की गंभीरता के लिए एक तो गंभीरता चाहिए और दूसरा सूक्ष्मता चाहिए। उसका गहराई से अर्थ निकालना सीखना चाहिए। उसको स्थूल नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि सारी जिनवाणी एंगल बदल के बात करती है। कभी उसी बात को व्यवहार कहते हैं, कभी उसी को निश्चय कहते हैं। कभी व्यवहार की स्थापना करके अगली कड़ी में उसको निश्चय फिर लगा कर फिर निषेध कर देते हैं। ऐसा सब समझना चाहिए। इसको गंभीर सूक्ष्मता से भीतर देख, गजब की बात है। ये बाहर देखता है, देखेगा इसकी बात, क्योंकि वो अंदर आत्मा जानता नहीं है, तो मन विचलित रहता है उसका, वो खुद ही कंफ्यूज होता है। ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, ये सत्य है कि ये सत्य है, ऐसा गंभीरता नहीं आती उसको। जिनागम का सहारा ले तो उसमें तो सब क्लियर कट है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। एक बार विकल्प के जाल को तोड़कर भीतर से अलग हो जाए। अरे विकल्प का जाल तोड़ना है तो व्यवहार की बात है, विकल्प से अपना शुद्धात्मा बिल्कुल भिन्न है। एक बार गंभीरता से इसका विचार करना से बार तोड़कर भीतर से अलग हो जाए। एक बार भेद ज्ञान हुआ, ज्ञान रहा जुदा पड़ा, कुछ पता नहीं। एक बार दूध फटा तो फट गया, हो गया इसके बस। एक बार जो खान में से निकला हुआ सोना है वो मेल से जुदा पड़ा ही पड़ा, फिर नहीं मिल सकता। फिर से बाहर के बाद एक बार का अभ्यास है। बहुत गंभीरता से तत्व को समझना चाहिए। अनंत काल का पुरुषार्थ जो श्वेतांबर में उत्पन्न हुए, उनके ज्ञान की ताकत देखो, उन्होंने इस जैन दर्शन को स्वीकार किया। और वो जो अनादि की चली आ रही थी मिथ्या मान्यता, अनादि का तो चल ही आ रहा था। इसी जन्म में जो मुखपट्टी वगैरह था, एक झटके में छोड़ दिया उसको, आग्रह नहीं रखा उसने। कितना पुरुषार्थ है। जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को खोटा सिद्ध करना मामूली बात नहीं है। वो यहाँ अच्छा धर्म में पैदा होकर खोटे काम शुरू कर दिए। कौन समझा? बुद्धि जो आप बता क्या बोलो, सारी बुद्धि की तरस आता है। जैन दर्शन को क्या सुनता है, क्या स्वीकार करता है। महावीर परमात्मा ने यह कहा है, इस विश्व की रचना नहीं आ रही, सुनाई नहीं आ रही, नहीं आ रही।
महावीर परमात्मा ने ये कहा है कि जगत का एक एक जीव स्वतंत्र है। एक एक को जो संयोग मिलता है उसी के पुण्य के उदय अनुसार मिलता है। उसी के गंदे परिणाम होंगे उसको पाप का उदय आएगा, उसके परिणाम पुण्य के होंगे संयोग मिलेगा, विपरीत भाव होगा परमात्मा बन जाएगा। एक दूसरे से संबंध क्या है? तो इसको मंत्र को पढ़ने से सारे देश में शांति हो जाएगी। क्या प्रचार क्या चल रहा है? जिन महावीर भगवान ने ये घोषणा करी है एक एक जीव का सुख शांति से दूसरे से कोई संबंध नहीं है। मैं मंत्र पढ़ूँ और आपको शांति हो जाए, जैन दर्शन नहीं कहता है। उन्हीं के नाम पे ये चल रहा है। 1 करोड़ जाप, अरे 10 करोड़ करो ना। जिस जीव को सुखी होना होगा वो अपने परिणाम सुधारेगा तो सुखी होगा। वो अपने ज्ञान और विवेक का निर्णय करेगा तो ग्रहित मिथ्या से बच सकता है। बात है क्या? अपने आप को अग्रहित से बचाना, ग्रहित से बचाना, ये कोई किसी का आशीर्वाद से होता है क्या? ये सिखाया आपको क्या? अच्छे पढ़े लिखे इसका समर्थन करते हैं। अरे मंत्र जपना बहुत अच्छी है पर उससे शांति हो जाएगी, गलत है। कैसे जरा एक एक बात समझना। मंत्र तो महामंत्र है, 3 लोक में इससे ऊंचा कोई मंत्र है ही नहीं। पर इससे मैं जपूं और आपके ठीक हो जाए, आपका हो जाए, देश में शांति हो जाए, ये तो ग्रहित मिथ्या हो गया, तो अनिमति हो गया पूरा। इतना रहस्य नहीं समझ पा रहा है। नमोकार मंत्र का जाप करो, उसके बजाय नमोकार का स्वरूप समझाओ ना। अनंत क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, आचार्य क्या होते हैं। सिर्फ अनंत परमात्मा को पहचान जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इतनी मामूली बात है। सिर्फ दिगंबर मुनिराज को पहचान जाए तो ज्ञानी हो जाता है। सिर्फ ज्ञानी के अंतरंग को पहचान जाए तो ज्ञानी हो जाता है। ये बोलो, उसको बोलना है। क्या अलौकिक बात है। तो कोई घरों में शांति होती है कि जीव के अंदर होती है? कैसी बात है। देखो अपना भाव चलना शुद्ध में से आत्मा का एक चेतना मात्र स्वभाव। पेज नंबर 514 नए लोग आए हैं। जहाँ देखो वहाँ कुंकुंदाचार स्वभाव की बात करते हैं। जीव स्वभाव को भूला है। हर ज्ञानी का विषय भी स्वभाव रहता है, क्योंकि स्वभाव को भूलने से जीव दुखी हुआ है। सुखी होने का एक ही मंत्र है कि अपने स्वभाव का परिचय करें। स्वभाव क्या है उसका? कि जानना और देखने का पिंड है आत्मा। ज्ञान दर्शनमय है, जानना इसमें से निरंतर हो रहा है। एक जरा सी गलती हो गई कि जिसको जान रहा उसको स्व जान लिया, जिसको जान रहा उसकी कर्ता बुद्धि हो गई, इसमें अनंत काल भटक गया। इसी 2 टप्पी बात सिखा उसको जानना है कि जिसको तू जान रहा है वो तेरी सत्ता से ले रहा है, तो तेरा उसमें कोई अधिकार चलेगा नहीं। उसमें तेरा ज्ञान तो उसमें कर ही नहीं सकता कुछ भी। तो जो रागादि का परिणाम होता है उसकी पर्याय को बदलने का एक परिणाम होता है, वो परिणाम निरर्थक है। वही तेरे लिए संसार का कारण। पर में होना तो बहुत दूर की बात है। वो परिणाम भी उस पदार्थ को स्पर्श नहीं करता है। यही तो जैन दर्शन का प्राण है। हर जीव का ऐसे ही स्वभाव। तो जो ऐसा स्वभाव जान जाता है ज्ञानी हो जाता है। फिर राग होता है, यहाँ होता है, पर उसको भी नहीं जानता है। विभाव जानता है, उसकी तरफ टेढ़ी निगाह हो जाती है। फिर ज्ञान की साधना करता है, विभाव बढ़ता जाता है, भगवान बन जाता है। बोलना है तो ये बोलो ना, सरल बात। अपूर्व बात है। ये सुने थोड़ा चिंतन करें उसको। मैं जगत में अकेला हूँ, मेरे परिणाम का फल मेरे को लगेगा। मेरे मिथ्या दर्शन होगा तो उसका फल मेरे को लगेगा। मेरे कषाय हुई तो उसका फल मेरे को लगेगा। जगत से मेरे को क्या कहा? ये मेरे परमात्मा ने सिखाया। जगत तो मेरे ज्ञान मेरी सत्ता से न्यारा है। ये क्या काम उसमें? और उसको भी गेय बनाना मिथ्या दर्शन है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अरे इस विश्व में ये अपना आत्मा शुद्ध आत्मा अपना गेय ज्ञान भी है, और इस ज्ञान का विषय भी अपना शुद्ध आत्मा। अरे इस मंत्र की बहुत जरूरत है। इस सुखी होने का तो ये मंत्र है, शांति होने का ये मंत्र है। जगत में भ्रमा दिया उसको, नमोकार का जाप करो। यहाँ कह रहे हैं कि बिना अर्थ समझे जाप करने में पुण्य भी नहीं होता, पाप हो। ये शांति की तो बात बहुत दूर है। जो सत्य है उससे लाभ होगा कि अपनी अकल से लाभ होगा? किसकी किसमें किसकी और किसमें?
दो प्रश्न सुने आपने, किसकी और किसमें? इसकी मतलब धर्म की प्रभावना कहाँ से स्टार्ट होती है? जो कर रहा है पहले धर्म का स्वरूप समझता है? नहीं, वो नहीं है, हमारी बात नहीं होना। पहले जो प्रभावना करना चाहता है वो प्रभावित हुआ कि नहीं? मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ पर स्वस्थ रहना मेरे को याद नहीं है और आपको उपदेश दे रहा हूँ, आप भी समझ में नहीं आ रही है। मैं डॉक्टर हूँ और स्वस्थ रहना मेरे को याद नहीं है। जो डॉक्टरी ज्ञान है उससे मैं खुद ही प्रभावित नहीं हुआ हूँ और आप आए और आपका इलाज कर रहा हूँ। कितना असर होएगा और कितना इलाज सक्सेस होएगा? इस नमोकार का उपयोग अपने स्वभाव और स्वरूप को समझने के लिए अगर किया जाए तो अपने को लाभ होगा। इसका जाप करने से दूसरे को होगा। ये बात आई नहीं जैन दर्शन में, लाए कौन और कहां से आ गई? मेरा बुद्धि तो लगा, यहाँ रोज ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के खंडन की बात चल रही है। अगर नमोकार मंत्र पढ़ा भी है और वास्तव में इसका मन लगा भी है पंचपरमेष्टि में, तो इसके जो पुण्य होगा तो इसके पुण्य का फल इसको आएगा, इसके पाप के परिणाम से ये बचेगा, इससे दूसरे में प्रभाव हो जाएगी। ये बात कहाँ से लेके आया? अभी दिगंबर जैनी मूल जो समय सार का पाठी है, वो जो जैन कुल में पैदा हुआ है, वो जो महावीर जयंती मना रहा है, उसको महावीर भगवान के स्वरूप का ठिकाना नहीं है। दूसरे को क्या प्रभावित करेगा वो? इसलिए वो झगड़ा छोड़ दो, अपना लूटा छान लो। जगत में 500 के नकली नोट बहुत चल रहे हैं, आप तो ये ध्यान रखोगे अपनी जेब में नहीं आ जाए। बाजार में मार्केट में बंद करने का प्रयत्न मत करो, वहाँ गैंग चल रही है उनकी, अगर तुमने छेड़ाछाड़ी करी तो अरेस्ट और हो जाओगे। उदाहरण नहीं समझ में आया? तुमने क्या कि नकली नोट आ गया, चलो उसके गैंग को पकड़े तो घर जाना ही मुश्किल हो जाएगा, उनकी गैंग उनके गुंडों की। आप तो इतना ध्यान रखो भैया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दूसरा नोट दे छुट्टी। सरल ज्ञान क्यों नहीं करते? अपने आप को परमात्मा बनाना सरल है कि विश्व में शांति करना सरल है? ऋषभ देव भी नहीं कर पाया, ऋषभ देव से महावीर तक कोई नहीं कर पाया। और अपने आप को परमात्मा तो बना सकते तो बना लिया। तो आप ये उल्टा धंधे की शुरुआत यहाँ से मत कराओ। लगाना है तो उसको धर्म सुनने की प्रेरणा पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझने की क्लास से लगाना है। ये क्लासेस चल रही है इसकी। पंच परमेष्टि क्या कर रहे हैं? स्वभाव में जमे हुए ऐसे बने, अपने जैसे थे कैसे बने कि स्वभाव के आश्रय से बने। हमको अगर सुखी होना तो हम क्या करें? उन्होंने जैसा करा है वैसा आप करो। क्या करा है? उन्होंने अपने स्वभाव को समझा है और अपने स्वभाव में विश्राम पा रहे हैं। आपको सुखी होना तो क्या करो? आप भी अपने स्वभाव को समझो। आप स्वभाव को समझो कि उनसे भीख मांगो। एक प्रोफेसर जो है वो अपने स्टूडेंट को कह रहा है पढ़ाई कर, वो कि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, सब काम करूँ, मेरे पास करो। वो स्टूडेंट पास होएगा तो प्रोफेसर की इज्जत करेगा कि बदनाम करेगा? अरे कैसी अलग की बात। निश्चय से विचार करते रहो। अरे निश्चय से विचार। इस जगत के अंदर अनंत पदार्थ है। अनंत से अपन को क्या कहा? तो एक चेतन और एक अचेतन। चेतन भी बहुत सारे, अचेतन भी बहुत सारे। उनके अंदर परिणमन हो रहा, वो उसकी पर्याय बदल रहा, चेतन भी बदल रहा। अपने अंदर अपना जानना, देखना, राग, द्वेष, मोह, ये परिणाम चल रहे। दोनों द्रव्य की सत्ता नहीं आ रही, हो गई नहीं, अनादि से है ही सही। अब इसका ज्ञान सोचना शुरू करता है, तो ये अनादि काल से दो द्रव्यों को मिला करके सोच रहा है। इसका नाम अज्ञान है। तो एक द्रव्याश्रित विचार चिंतन शुरू हो जाए तो ज्ञानी हो जाता
आई समझ आई। बीमार हुआ, अब ठीक होएगा, तो दवा से ठीक हुआ तो 2 द्रव्य को मिला करके देखा ठीक। अब जिनवाणी कह रही एक द्रव्य से विचार करो कि ये अपने आप ही शरीर के परमाणु को ऐसा होने का काल था और ये बदलने का काल अपने आप हुआ। ऐसा था कि उदय को भी दूसरों बीच में वो भी पढ़ रहे। अभी सोचे बगैर कहाँ से ज्ञान आएगा। जो बालक है वो पढ़ रहा है, एक द्रव्य से विचार करो, इसके अंदर जिसके ज्ञान की खिलावट है वो अपने उपादान से जितना समझेगा उतना समझेगा। मास्टर ने गलत पढ़ाया, ये पढ़ता वो ये करता है, उल्टा सीखता है, ये सब 2 द्रव्य से विचार है, सब अज्ञान है, आकुलता की जन्मी है। हमेशा 2 द्रव्य से सोचता है। मेरी कोई गलती थी, बीमार हो गया, 2 द्रव्य से गलती हो गई, मेरे को मिला लिया। हर जगह मैं स्कूटर से आया, स्कूटर मेरे को लाया, 2 द्रव्य को मिला के सोचा। हर जगह परिणाम खराब हुए, आपने करा दी। अभी एक द्रव्य से सोचो, उसका परिणाम इसमें, इसका परिणाम इसमें, वो इससे ये किससे प्रभावित होगा। अपने ज्ञान की धारा अनादि अनंत क्रमबद्ध चल रही है, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप ही नहीं है। दूसरे से न ज्ञान होता है न राग होता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती इसमें। ये आ जाए परमात्मा मिल जाए। गुरुदेव की जय जयकार तो करते हैं, सुनते तो उनके ही नहीं। उन्होंने परिवर्तन करा तो अपनी बुद्धि भी, तो अपनी बुद्धि दिगंबर में पैदा होकर श्वेतांबर जैसी है। समझ में आई कुछ। दिगंबर में पैदा होने से दिगंबर थोड़ी हो जाते हैं, बुद्धि में ग्रहण करने से होते हैं। तो बुद्धि बदलना चाहते ही नहीं। चाहता हो तो चेंज दिखना चाहिए अंदर, इसका जानना, विचारना, सोचना, जिनवाणी के अनुसार ढलना शुरू हो जाना चाहिए उसको। कोई काम लगता है क्यों लगता है, मन तो लगना बहुत मुश्किल है। तो इसकी मान्यता के विपरीत बात आती है, मन लगना बहुत मुश्किल है। इतनी देर में तो कई काम कर है। एक समय महावीर भगवान का विचार ही शुरू हो गया। आखिर क्या किया उन्होंने कि 3 लोग, उनके गर्भ में आने से 3 लोग में कंपायन शुरू हो गया। जन्म हुआ तो कहने ही क्या होगा। ऐसा क्या काम करा है जो आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर तो लोग उनका नाम लेते रहेंगे। ऐसा क्या करा उन्होंने। अगर वो काम कर गए हैं जिसको सुन के, जिसकी जो उन्होंने करा खाली सुनने समझने से स्वर्ग की गारंटी है, और जो करा वो समझ कर करने लगे तो उनके जैसा बन जाएगा। कितना जरूरी है। कैसे ये बात, इसको कैसे गले उतर जाए। निश्चय से, ये निश्चय का विचार है कि आत्मा को निश्चय से विचार किया जाए तो आत्मा को परब्रह्म का ज्ञान नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धा करने वाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करने वाला नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म की और आत्मा के कोई संबंध ही नहीं है। क्या अद्भुत बात है। ज्ञेय को जानने से यदि ज्ञान होगा तो अपने ज्ञान का कर्ता ज्ञेय बन जाएगा, 2 द्रव्य खड़े हो जाएंगे। दर्शक, दर्शन मैंने देखना। अगर जिसको देखा है तो जिसको देखा है तो अपने देखने के स्वभाव से, अपनी ताकत से देखा है कि वो जिस पदार्थ को देखा उसके हेल्प लेके देखा। इतना विचार मानती है जिन्होंने, विचार मानती। अगर एक सिद्धांत सिद्ध हो जाए इसके ज्ञान में, तो केवल ज्ञान की भी पराधीनता खलास हो जाएगी। केवल ज्ञान तो मेरे आत्मा को जानने से लगेगा। लोकालोक से क्या काम है। लोकालोक का ज्ञान हो जाता है अलग बात है, व्यवहार इससे क्या होता है, शासित हो जाएगा। शासित ये धर्म, पराश्रित तो अज्ञान। पराश्रित होना साधक दशा में पराश्रितता रहती है, साधक दशा। अज्ञानी तो पराश्रित ही जीवन जीता है।
शरीर अच्छा रहेगा भैया तो देखो मंदिर आएंगे, शरीर अच्छा रहेगा तो आत्मा के आश्रय से होता है कि शरीर के आश्रय से होता है? विचार तो करो। कैसे माने? साक्षात दिख रहा है कि अभी शास्त्र सुन रहे हैं, शास्त्र से ज्ञान हो रहा है। अरे तो पराशर बुद्धि ज्ञान में भी इस समय में ऐसा जानने का योग्यता और काल था। इस समय में शास्त्र आ गया तो आ गया, नहीं देखते उसमें क्या। शास्त्र नहीं था जो ज्ञान नहीं हो रहा था। जब भी तो ज्ञान कुछ न कुछ तो ज्ञान हो ही रहा था उसको। तो ये तो क्या है, जो पदार्थ देखता है उसी को निमित्त बना लेता है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है। इसके अंदर से जानने रूप परिणन हो रहा है आत्मा में। जगत में अनंत हो गए, उनमें परिवर्तन हो रहा है। अब ये इसकी दृष्टि बाहर जाए तो बाहर जाने पर जो पदार्थ पे इसकी दृष्टि चली गई वो इसका निमित्त बन गया। तो उस समय में हजारों पदार्थ और भी तो परिणन कर रहे थे, वो इसके ज्ञान का विषय नहीं बने, तो वो उनके ऊपर निमित्त का आरोप भी नहीं गया। इसको क्या लगता है मैंने जिसको जाना उससे ज्ञान हो गया मेरे को। और पर तेरे को अभी इसी समय में अनंत पदार्थ में और परिणन हो रहा है। तेरी बुद्धि ताकत नहीं थी तो तू नहीं जान पाया। तो जिसको एक को जाना है तो वो उससे तो ज्ञान की बात कहाँ से लेके आया? और वो निमित्त, उसी को निमित्त बना लिया। भाई निमित्त तेरे उपादान से तूने जाना है कि उससे तूने जाना है, ऐसा निर्णय कराना चाहिए। प्रश्न यह है कि भी उस समय में इसको एक ही निमित्त को जानने की ताकत थी, अनंत पदार्थ और पर थे, तूने नहीं जाना उनको, तो क्या उनका परिणाम रुक गया? तो वो तेरे ज्ञान के विषय नहीं बन पाए, तो तेरे ज्ञान की कमी, वो पदार्थ क्या करो, ज्ञान क्या करे उसमें? अभी जिस समय में इधर देख रहे हैं उस समय में इधर के पदार्थों का परिणाम नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। तो वो अभी इस समय ये निमित्त बना तो इन्हें करा दिया क्या? कुछ नहीं कराया। ऐसे जगत की रचना चाहिए। महावीर भगवान की बात विचार है तो महावीर भगवान का मानना होता है। महावीर भगवान पूरी जिंदगी समझाते रहे शरीर आत्मा भिन्न और एक दूसरे का करता नहीं है, और महावीर की जय करता रहा और काम वही करता रहा। दुकान पे बैठेंगे तो धन आएगा, उन्होंने कभी जिंदगी में कहा ही नहीं है, उपदेश ही नहीं दिया। दुकान पे बैठने से धन आएगा, धन को भोग के तो सुखी हो जाएगा। ये दो ही तेरी बुद्धि की उपज है। बहुत कठिन बात। नींद आने की पूरी संभावना है। और जो कार्यक्रम रखा है हो गया टाइम इसका, करो विचार करो।